मेरा भाई 1 साल का हुआ तो वो तस्वीर में मुझे लगा मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, तो एकदम महसूस हुआ कि तो फिल्मों में जाना चाहिए, क्योंकि लुधियाना शहर में उस वक्त थिएटर का तो कोई सिलसिला ही नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल में, कॉलेज में ड्रामे का सिलसिला बढ़ता गया, और फिर जब मैं 18 बरस की उम्र तक पहुंचा तो मैंने तय कर लिया कि मुझे अभिनय ही करना है। मेरी माँ बहुत रोई और मेरे पिता ने कहा कि मैं बहुत मान महसूस करता हूँ अपने बेटे के प्रति कि इतनी छोटी उम्र में उसने तय कर लिया है कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहता है। और मैं ग्रेटफुल हूँ उनका, अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे फुली सपोर्ट किया कि तुम जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हो करो। लेकिन मेरे पिता ने मुझे एक मशवरा दिया कि अगर तुम जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उसमें तालीम हासिल करना ज़रूरी है। तो उन्होंने मेरे लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पता किया, मैंने अपने लिए फिल्म इंस्टीट्यूट पता किया। तो ऐसे सिलसिले के तहत मैं फाइनली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिल हुआ और थिएटर से सीख करके सिनेमा के अंदर कदम रखा, और फिर दोनों का सिलसिला भगवान की कृपा से पिछले तकरीबन 50 साल से जारी है। तो जाहिर है कि ये सब बहुत ही सशक्त फिल्म मेकर हैं भी, अभी भी हैं। और मैं जिस उम्र में इन लोगों के साथ काम करना शुरू किया, ये सब सीनियर्स थे मेरे, एक्सेप्टिंग विशाल जो मुझसे उम्र में कम हैं लेकिन शायद काबिलियत में बहुत सीनियर हैं। तो इन सब के साथ ज़ाहिर है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, और इनकी स्क्रिप्ट्स को लेकर के, इनके निर्देशन को लेकर के, इनके आसपास के माहौल को देखकर, दूसरे अभिनेताओं के साथ जो वो काम करते थे या दूसरे अभिनेता जो काम करते थे, उन सब से मेरा ये मानना ये है कि ज़िंदगी में मुसलसल एक क्लास मेरी चलती रही है जिसमें मुझे सीखने का मौका लगातार मिलता रहा है। तो स्पेसिफाई कर पाना कि ये चीज़ मैंने इनसे सीखी या ये चीज़ मैंने इनसे सीखी मुश्किल है, क्योंकि कुछ तो आप कॉन्शियसली सीखते हैं और कुछ आपके सबकॉन्शियस में जो आप देख रहे होते हैं या चल रहा होता है आपके आसपास। अगर आपका दिमाग कीन है सीखने के लिए तो वो अपने आप जज्ब करता रहता है, फिर जब ज़रूरत होती है तो वो आपके सामने पेश कर देता है। वो एक्सटर्नली नहीं लाया जाता, स्क्रिप्ट के अंदर होता है तो उसको उभारा जाता है या अंडरलाइन किया जाता है। जैसे कि अगर आप गौर करेंगे तो स्क्रिप्ट के अंदर ये आदमी बेहद बायस्ड है उस एक लड़के की तरफ, क्योंकि उसका अपना तजर्बा, फाइनली क्लाइमैक्स में हमें पता चलता है अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा तजर्बा उसका रहा था। और इस तरह के लोग जो एक इमोशन को सप्रेस करके रहते हैं, उनके अंदर कभी कभी किसी एक तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी पैदा हो जाती है, तो उसको उभारने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। कोई एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन के लिए नहीं किया गया था, बल्कि उनके अंदर की इस चीज़ को बिना कह जाने की कोशिश की गई थी उस कैरेक्टर में।